11 फरवरी का दिन था गाइस, और ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों लोग सड़कों पे थे। यह दिन खास था। 1979 इस्लामिक क्रांति की सालगिरह थी। और इसी के बीच क्या हुआ कि भीड़ नारे लगा रही थी, मन सजाया गया था। तभी एक बड़ी सी मूर्ति लाई गई, और यह मूर्ति थी बाल की। इसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर चिपकी हुई थी, और इजराइल का प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ था। और इसके बाद उस वहाँ के लोगों ने उस मूर्ति में आग लगा दी, लपटें उठी, लोगों ने नारे लगाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि यह मूर्ति जलाना था या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी। आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो अब समझते हैं कि ये बाल कौन था। तो बाल जो है हजारों साल पहले मध्य पूर्व के इलाकों में बाल नाम का एक देवता माना जाता था। कुछ प्राचीन धर्मों में उसकी पूजा होती थी, लेकिन यहूदी और इस्लामिक परंपरा में बाल को गलत रास्ते और मूर्ति पूजा का प्रतीक माना गया। यानी कि वो एक ऐसा देवता था जो गलत रास्ते दिखाता है और लोगों को भटकाता है। आज के समय कुछ लोग बाल शब्द का इस्तेमाल पश्चिमी ताकतों का विरोध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब कहानी शुरू होती है 1979 में। तो आपको समझ में आ गया कि जो बाल है वो क्यों जलाया, वो बाल जो है वो जलाया गया। और बाल का मतलब क्या है, वो एक गलत सिंबल है, यानी कि वो एक गलत देवता है जो गलत रास्ता दिखाता है। तो 1979 एक बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद वहाँ की सरकार बदल गई। कहाँ की? ईरान की। नया शासन धार्मिक विचारधारा पर आधारित था। उस समय से ईरान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, यानी कि 1979 से ही रिश्ते खराब हैं। इजराइल के साथ भी तनाव बढ़ गया, और तब से हर साल इस क्रांति की सालगिरह पर रैली होती है, और अक्सर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। यानी कि कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इस बार मूर्ति क्यों जलाई गई? बाल की मूर्ति क्यों जलाई गई, और इस पर ट्रम्प की फोटो क्यों लगाई गई, और इजराइल और जो है इजराइल का जो है प्रतीक चिन्ह भी क्यों इसमें यूज किया गया? तो इसमें संदेश क्या था? संदेश इसमें यह था कि अमेरिका और इजराइल को गलत ताकत दिखाना था। यानी कि जो बाल जो है, बाल एक ऐसा देवता है जो गलत रास्ता दिखाता है। इजराइल और यहूदी इस्लामिक और यहूदी के धर्म में, यहूदी और इस्लामिक के धर्म में बाल एक ऐसा देवता है जो गलत रास्ता दिखाता है। तो ईरान के लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसे देवता को पकड़ा जो गलत रास्ता दिखाता है। उस देवता के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाई गई, और इजराइल के प्रतीक चिन्ह को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, और इन सबको उस मूर्ति पर लगाने के बाद उसमें आग लगा दी गई। तो सीधा सीधा मकसद यहाँ पे ईरान के लोगों का यह था कि तुम लोग गलत हो, तुम लोगों ने जो भी काम किया वो सब गलत है। तुम एक ऐसे देवता हो जो गलत रास्ता दिखाता है, तुम जो है मतलब सही लोग नहीं हो। यहाँ के ईरान के लोगों ने ये चीज़ दिखाई है मूर्ति जलाकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गहराई से समझते हैं। कभी कभी जो युद्ध जो है वो खुले मैदानों में नहीं लड़ा जाता, बल्कि प्रतीक और नारों से भी लड़े जाते हैं। मूर्ति जलाना असली लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एक संदेश है दूसरे देशों को भी और अपने देश की जनता को भी। यानी कि ईरान ने यहाँ पे क्या किया, दूसरे देशों को ये बताया कि तुम एक ऐसे देवता हो जो गलत रास्ता दिखाते हो, और तुम इसी के लायक हो। तुम जो हो सही रास्ता कभी नहीं बता सकते, और तुम गलत करते हो। ये ईरान के लोगों ने दिखाया दूसरे देशों को, और अपने देशों की जनता को भी दिखाया कि हम जो है अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति कितने कितने संवेदनशील हैं, और कितने हम गहराई से चलते हैं। ये ईरानी ने अपने देश के लोगों को भी दिखाया। तो ईरान यहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि वो पश्चिमी दबाव से नहीं डरता और अपनी विचारधारा पर कायम है। तो इन सब के बाद अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि सिर्फ आग नहीं थी, यह एक आग जो है एक मूर्ति को जला रही थी, लेकिन असल में इतिहास, राजनीति और विचारधारा की कहानी थी। 1979 से क्रांति शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ, आज भी अलग अलग रूप में दिखता है। मूर्ति जली, लेकिन संदेश साफ था कि ईरान अपनी पुरानी सोच और पुराने विरोध को आज भी जिंदा रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।